क्लास ट्वेल्थ में सॉल्यूशन में हम लोग इस पे बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स पर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टॉपिक में। तो यहां पर जो टॉपिक है ये है कंसंट्रेशन, ये समझ जाइएगा, ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसमें जो है एक क्वेश्चन है जो एग्जांपल से लिया गया है, एनसीईआरटी एग्जांपल से। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल नंबर 1 मतलब 2.1 देखिएगा। एग्जांपल नंबर 2.1 इसमें लिखा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल का फार्मूला उसमें दे रखा है क्वेश्चन में, C2H6O2 in an aqueous solution containing 20% of इथाइलिन ग्लाइकॉल बाय मास। ये क्वेश्चन मिला आप सभी को। हेलो, क्वेश्चन मिल गया ना ये वाला? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2.1, एग्जांपल नंबर 2.1। ओके, ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल का फार्मूला क्वेश्चन में लिखा है C2H6O2 in an aqueous solution containing 20% of C2H6O2 by mass। मतलब इथाइलिन ग्लाइकॉल का जो है मास परसेंटेज गिवन है क्वेश्चन में, और आपसे मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है इथाइलिन ग्लाइकॉल का। तो ये है एग्जांपल नंबर 2.1। इसमें जो क्वेश्चन में दिया है इथाइलिन ग्लाइकॉल दिया है C2H6O2 प्लस H2O, मतलब वाटर में मिक्स करके यहां पर एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है। ठीक है ना? अब इस सॉल्यूशन में यह बताया गया है कि जो इथाइलिन ग्लाइकॉल है इसका मास परसेंटेज कितना है, 20%। अब यहां परसेंट में दिया है कि 20% है इस सॉल्यूशन के अंदर, तो 80% कौन होगा? वाटर होगा। यदि ये 20% है तो वाटर कितना होगा? 80% होगा। और टोटल सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन जो है टोटल उसका मास कितना हो जाएगा? 100 ग्राम हो जाएगा। सॉल्यूशन का टोटल मास 100 ग्राम होगा। 100 ग्राम में से 20% जो इथाइलिन ग्लाइकॉल है इसका मतलब वो 20 ग्राम हो गया, और जो H2O है वाटर ये 80 ग्राम हो गया। ध्यान रखिए, जब भी ये परसेंटेज यहां पर लिख दे, परसेंट दे दिया जाए, तो परसेंट का मतलब ये रहा कि जो सॉल्यूशन है उसका टोटल मास 100 ग्राम होगा, और उस 100 ग्राम में से जितना परसेंट ये है उतने ग्राम ये दिया हुआ है। ठीक है ना? तो अब यहां पर हमसे पूछा है कि इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। आपसे बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा है कि इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2 इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा। ये मोल फ्रैक्शन की साइन है, ध्यान रखिए। इसको काई बोलते हैं, लेकिन यहां पर बेसिकली हम x कहेंगे बार बार, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो ये x C2H6O2 है इसका मोल फ्रैक्शन बताना है आपको इथाइलिन ग्लाइकॉल का। हमारे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो सबसे पहले हम यहां पर यह देखेंगे कि जो इथाइलिन ग्लाइकॉल है इसके मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। फिर फॉर्मूले से हम यहां पर जो गिवन डेटा है उसको रिलेट करेंगे, और ये देखेंगे कि फॉर्मूले में जिस जिस पॉइंट की रिक्वायरमेंट है वो सभी हमारे पास में है कि नहीं, जो क्वेश्चन में पुट अप कर रखा है इन्होंने। जो है वो तो ठीक है,
जो नहीं है उसे हम फाइंड करेंगे, फिर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है। तो सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। ये तो इंफॉर्मेशन हो गई क्वेश्चन की। यहां पर फॉर्मूला क्या होगा मोल फ्रैक्शन का, जैसे हाँ C2H6O2 इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे। अब चूंकि इसी का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इसी के टर्म में निकालेंगे। तो N C2H6O2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा NC2H6O2 प्लस NH2O। ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में हमें ना तो ये पता है ना ही ये कुछ नहीं मालूम है, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे। इसे हम कैलकुलेट कैसे करें? तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल है उसका एक फॉर्मूला होगा। उसका जो फॉर्मूला होगा वो जरा आप लोग देख लीजिएगा। तो यहां पर हो जाएगा n। अगर इसको हम a मान लें, इसको b, तो बार बार हमें पूरा लंबा चौड़ा लिखना नहीं पड़ेगा। तो Na इज इक्वल टू क्या आ जाएगा WA अपॉन MA इज इक्वल टू WA यहां पर गिवन है कितना है 20%, और इसका जो WB होगा ये कितना होगा 80% होगा। तो इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। अब यहां से Na हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो WA कितना है 20 है, 20 अपॉन MA कितना आएगा वो हम इसके फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप इसके फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो यहां पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो MA होता है इसका ये हो जाएगा 12 इंटू 2। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है। 2 कार्बन इसलिए 12 इंटू 2 कर दिया हमने। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, इस वजह से प्लस 1 इंटू 6 कर देंगे प्लस। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है कितना होता है 16 होता है। तो 16 इंटू कितना कर देंगे 2, जितने ऑक्सीजन है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 2। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 24 प्लस 6 प्लस 32, और आगे इसको सॉल्व करिए कितना आएगा 24 प्लस 38 62 आ गया। तो जो Ma वो कितना आ गया 62। अब इसको आगे आप सॉल्व करेंगे कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। कितना आएगी वैल्यू बताइए सॉल्व करके? सर किसको सॉल्व करना है? 20/62 सर 0.322 मोल। 0.322 वेरी गुड। तो इतने मोल्स आ गया Na। तो हमने यहां पर ये क्या किया है Na का मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल का हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल के यहां वैल्यू पुट कर दिया, और ये इसका नंबर ऑफ मोल्स आ गया। इसको इरेज कर देते हैं इसी तरह से। कर देंगे हाँ 18 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। और फिर NB इक्वल टू होगा प्लस NB करेंगे मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 80 डिवाइड बाई 18। कितना आएगा ये? सॉल्व करिए इसको। कितना है 4.444 मोल। इतने नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो अब हम जो ये फॉर्मूला लिख रखा है हमने यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। यस सर। तो आंसर आ जाएगा XC2H6O2 इज इक्वल टू कितना आ गया 0.322 डिवाइड बाई ये आ गया 0.322 प्लस 4.44। आगे सॉल्व करने पर ये कितना आएगा? सॉल्व करके बताइए। सर 0.068। 0.068 वेरी गुड। यही इसका आंसर है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हमारे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा।
यदि कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछिए। सर बाइनरी सॉल्यूशन है तो सर x a + xb = 1 करके दूसरा भी निकाल लेंगे 1 से माइनस करके। बिल्कुल निकालेंगे। तो बाइनरी सॉल्यूशन ये है ही, दो कंपोनेंट हैं, तो एक का हमने निकाल लिया, जितना आया उसी में से 1 माइनस ये कर दीजिए, वाटर का आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे जो है वाटर का पूछा नहीं था, केवल इसी का पूछा था, तो आप उसको भी निकाल सकते हैं, वो भी आ जाएगा। ओके सर। तो यहां पर आप निकाल सकते हैं x H2O इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस 0.068। अब ये जो भी वैल्यू आएगी वही उसका आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो मोल फ्रैक्शन पर क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन है मोलैलिटी पर। ये है एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 निकालिएगा अपने एनसीईआरटी बुक में। यस सर, मिल गया। तो क्वेश्चन एक बार हम पढ़ देते हैं जो लिखा है। एग्जांपल नंबर 3 में क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ये ना क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, तो हाँ इसको देख लेते हैं। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं। कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, दो क्वेश्चन पूछा इसमें, ऑफ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ये भी बाइनरी सॉल्यूशन है आपका। तो इसमें उसने दिया है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का मतलब होता है CH3COOH, ठीक, प्लस बेंजीन दिया है, तो बेंजीन का मतलब C6H6। बेंजीन का मतलब C6H6। तो एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ। अब इस सॉल्यूशन के बारे में उसने इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है, उसने कहा है कि इथेनोइक एसिड जो है वो कितना दिया है 2.5 ग्राम, ठीक है, और जो बेंजीन है वो कितना है 75 ग्राम है। ये दोनों दे रखा है और आपसे मोलैलिटी पूछा है। स्मॉल m क्या होगा, स्मॉल m इज मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया करते हैं। और इसने पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड। खैर दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो CH3COOH ये भी आ सकता है। हाँ बताइए, कुछ कह रहे हैं आप? हेलो सर, मोल फ्रैक्शन शायद से नहीं पूछा है। यस सर, मोल फ्रैक्शन तो नहीं पूछा है सर, देख लिया। अच्छा, केवल मोलैलिटी पूछा है। खैर हमारे पास जो बुक है इसमें लिखा है मोल फ्रैक्शन भी। तो यदि मोल फ्रैक्शन नहीं पूछा है, मोल फ्रैक्शन तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पर आपने न्यूमेरिकल देखा है। यदि पूछा भी होगा और क्वेश्चन होंगे उसे करिएगा मोल फ्रैक्शन वाले, दिक्कत होगी तो आप पूछिएगा। फिलहाल मोलैलिटी पर काम करते हैं इसमें हम लोग। तो मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हमने जो अभी तरीका आपको बताया था वही यहां भी अप्लाई करेंगे। तो मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है। हम जानते हैं मोलैलिटी मतलब स्मॉल m इक्वल टू होता है N अपॉन कैपिटल W। ये W किसका होता है, सॉल्वेंट का होता है, ध्यान रखिएगा, सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में। अब यहां पर यदि हमें N और W हमें पता लग जाए तो हम इसमें वैल्यू पुट करके मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो दोनों बहुत इजीली आप कैलकुलेट पता कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जो आपका n है, अगर इसको हम a मान लें, इसको b मान लें, तो Na इक्वल टू आ जाएगा
WA अपॉन MA। WA कितना दे रखा है 2.5 ग्राम। यहां पर जो WA है, W ये हमेशा ग्राम में होता है। यदि यहां पर वैल्यू किलोग्राम में दे दे या मिलीग्राम में दे दे, मतलब ग्राम को छोड़ करके जो है किसी भी यूनिट में यदि वो वैल्यू दे रहा है तो आप उसको ग्राम में कन्वर्ट करके यहां पर पुट करेंगे। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये हमेशा ग्राम में लिया जाता है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए। और Na जो है ये इथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास है, जिसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं अलग से। तो CH3COOH, इसमें कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का जो है कितना होता है 1, तो 1 into 3 कर देंगे, प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 प्लस 16 32 प्लस 1, इन सबको ऐड कर दीजिए तो 12 प्लस 3, मतलब इसको डायरेक्ट हम 15 कर दें, 15 प्लस 12 प्लस 33, ये कितना आ जाएगा आगे आ जाएगा 70, यही आएगा ना सर 60 आ रहा है। 2 मिनट सर, 2 मिनट देखिए, चेक करिए, हो सकता है डिस्टेंट हुआ हो। ये 27 होगा एक्चुअली, हमसे डिस्टेंट हुआ है, 60 होगा सर। ये 60 होगा, ठीक है। तो यहां पर 60 पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करिए, बताइए कितना आंसर आ रहा, Na कितना आ रहा है सर 0.0417 मोल। 0.0417 मोल। तो इसको मोल सर 417 मोल। अच्छा, इतना मोल आ गया, ओके। n तो हमें मालूम पड़ गया, n हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन कैपिटल W हमें अभी जो है हमें नहीं पता है। ध्यान रखिए, ये सॉल्वेंट था आपका बेंजीन, और बेंजीन का मास उसने किसमें दे रखा है, ग्राम में दे रखा है। तो यहां से आप कैपिटल W फाइंड कर सकते हैं, ये स्मॉल w दिया है, जो कैपिटल W होगा वो कितना आ जाएगा 75 डिवाइड बाई 1000, ये आएगा 0.075 किलोग्राम आ जाएगा ना। भाई जो सॉल्वेंट है इसका मास उसने ग्राम में दे रखा है, और यहां पर आपको सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में पुट करना है, तो आप इस ग्राम वाले मास को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हमने कन्वर्ट कर दिया इसको, आप सही कह रहे हैं। कन्वर्ट करने के बाद इसमें पुट कर दीजिए, तो स्मॉल m इज इक्वल टू आ जाएगा 0.0417 डिवाइड बाई कैपिटल W की वैल्यू ये है 0.075। इसको सॉल्व करने पर जो आएगा वही इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी होगी। जरा सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। सर 0.556 वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 556 मोल। इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर केजी, ठीक है ना, मोल पर केजी, यस। ये इसका आंसर है। तो मोलैरिटी पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन देख लिया, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं मोलैरिटी पर। इसको नोट कर लीजिएगा। कर लिया सर।
एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, एक्सरसाइज में आइएगा, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में आइएगा, जो पीछे एक्सरसाइज होती है चैप्टर के, उसमें क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। सर एक बार रिपीट कर दीजिए इसको। हाँ, क्वेश्चन हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप बोल दे रहे हैं एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ठीक है, जो चैप्टर के लास्ट में दिया होता है। तो क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं, बोलिएगा, सुनिएगा इसको। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लैबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास in aqueous solution. What should be the molarity of such a sample of the acid if the density of solution is 1.504 gram per ml? ये क्वेश्चन मिला आप लोगों को। हेलो, यस सर मिल गया। एक बार क्वेश्चन हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन. What should be the molarity of such a sample of the acid if the density of the solution is 1.504 ग्राम पर ml? अब इस क्वेश्चन में आपसे मोलैरिटी पूछी गई है, साथ ही साथ डेंसिटी दिया है, और जो सॉल्यूट है उसका उसने W दे रखा है, जो गिवन वेट होता है ग्राम में, तो खैर उसने परसेंटेज में दिया है। हमें यहां मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। जो क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया आपको? सर पहले HNO3 को सर उसका मोलर मास निकाल लेंगे। हाँ, वो निकालना पड़ेगा। उसके बाद डेंसिटी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखिए। हाँ, नहीं, यहां पर आपको क्या देखना है कि जो सॉल्यूशन है, पूरा क्वेश्चन आप पढ़िए, तो इस क्वेश्चन में आपको कहीं पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं गिवन है। बात समझ पाया आपको? और मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है, हाँ क्या होगा? डेंसिटी दी हुई है सर, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तुमने डेंसिटी दे रखा है। तो आपको यहाँ डायरेक्ट वॉल्यूम नहीं दिया है, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए उसने डेंसिटी दे रखा है। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, बताते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर HNO3 लिया है उसने और वाटर लिया है, ठीक है, नहीं, हाँ, नाइट्रिक एसिड, HNO3 लिया उसने और वाटर लिया है, इनको मिक्स करके उसने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया। ये एक सॉल्यूशन, वीडियो नहीं दिखाई दे रही। वीडियो नहीं दिखाई दे रही सर, दिख रही है। ओके, दिख रही है क्या? मुझे नहीं दिख रही। देखिए, हो सकता है, दिख रही है। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, तो देखिए HNO3 नाइट्रिक एसिड उसने कितने परसेंट दिया है? उसने यहां दिया है 68%। नाइट्रिक एसिड उसने 68% दिया है, और इसमें उसने डेंसिटी दे रखा है 1.504 ग्राम पर ml। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जो डेंसिटी गिवन होगी क्वेश्चन में, उसका आप लोग ये जो उसकी यूनिट है वो जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि डेंसिटी के हेल्प से आप यहां वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, तो जिस यूनिट के टर्म में ये दे रखा है डेंसिटी, वॉल्यूम आपका उसी यूनिट में आएगा। जैसे यहां इसने दिया है ग्राम पर ml, और जब आप यहां वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो ये वॉल्यूम आपका मिलीलीटर में आएगा, ml में आएगा। और यदि यहां डेंसिटी जो है उसकी यूनिट गिवन होता किलोग्राम पर लीटर, तब यदि आप वॉल्यूम निकालते तो लीटर में आता, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा आपको।
और हमसे पूछ रहा है, ये गिवन है क्वेश्चन में, हमसे पूछ रहा है कैपिटल एम क्या होगा, कैपिटल एम मींस मोलैरिटी क्या होगी। तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है वो हम जानते हैं, ये होता है स्मॉल n अपॉन कैपिटल V इन लीटर, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले में हमें n कैलकुलेट करना है और v कैलकुलेट करना है, यहां से जो उसने इंफॉर्मेशन दे रखा है न्यूमेरिकल में, जब ये दोनों कैलकुलेट कर लेंगे तो यहां पुट करके मोलैरिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम वर्क करते हैं m कैलकुलेट करने के लिए। तो यहां यदि हम इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो Na मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड इज इक्वल टू आ जाएगा Wa अपॉन Ma। अच्छा, एक बात और आपको बता दें कि 68% दिया है, हमने कहा था ना कि परसेंट में गिवन होगा तो सॉल्यूशन जो है उसका टोटल मास कितना हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 ग्राम हो जाएगा यदि यहां पर ये परसेंटेज में दिया है, ठीक। तो ये कितने ग्राम होगा वाटर, खैर ये कितने ग्राम होगा उसमें मतलब नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, इसलिए उसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, हमें मतलब इससे है और इससे है। तो यहां पर Wa आपका आ गया 68 ग्राम डिवाइड बाय नाइट्रिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास है उसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो HNO3 का फार्मूला ये होता है 1 प्लस इसका होता है 14, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, तो 14 लिख दिया, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो 3 ऑक्सीजन है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 15 प्लस 48 कितना आ जाएगा, और एक से ये आएगा 5 प्लस 8, हाँ ये आ गया 63। तो यहां पर 63 कर दीजिए और इसको सॉल्व करिए तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, बताइए कितना आ रहा है, जरा इसको सॉल्व करिए और नंबर ऑफ मोल्स हमें बताइए। 1.07 मोल ये आ गया। अभी हमको V नहीं पता है, अब हम V के लिए जो है वर्कआउट करेंगे। तो यहां पर जो आपका डेंसिटी है, लेकिन ये वी नो दैट मास अपॉन डेंसिटी लगा देंगे, डेंसिटी इक्वल टू होता है m अपॉन v, तो यहां से हमें v इक्वल टू मिल जाएगा और v इक्वल टू आ जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, m अपॉन d मास अपॉन डेंसिटी। तो सॉल्यूशन का मास कितना टोटल 100 ग्राम है, तो v इज इक्वल टू आएगा 100 डिवाइड बाई डेंसिटी हमें दे रखा है 1.504। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आया सॉल्व करके बताइए हमें। कितना आया 56 66.5 ml, ये आ रहा है, सही है, यही आ रहा है ना, ठीक है, मेरा तो यही आया, सही है यार। ओके। तो अब इसको जो है ये ml में आया है, लेकिन यहां हमें किस में रखना है लीटर में, तो हम क्या करेंगे इसको लीटर में चेंज कर लेंगे। तो लीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, यस सर, डिवाइड कर, हाँ, तो इज इक्वल टू आ जाएगा ये 66.5 अपॉन 1000 लीटर। तो इसको सॉल्व करने पर ये आएगा 0.0665 लीटर, ये तो आएगा। अब इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू को आप इस वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर कैपिटल M इज इक्वल टू आ जाएगा n अपॉन v, n की वैल्यू हमें सर हाँ बताइएगा सर, इसका छोटा मेथड भी तो होता है सर, अगर हम डायरेक्ट अगर 100 को इनटू कर दें उससे 1000 से फिर 66.5 से डिवाइड कर दें सर, डायरेक्ट हो जाएगा वो। हाँ, दूसरी इक्वेशन लगा के डायरेक्ट भी आप फाइंड कर सकते हैं, ये भी सही है।
और यहाँ चूंकि हमने चेंज कर लिया तो इसी में रख के फाइंड कर लें, आंसर दोनों में सेम आएगा। ठीक है, तो ये आया था 1.07 मोल डिवाइड बाई 0.0665। इसको सॉल्व करने पर जो आएगा वही आंसर होगा मोल पर लीटर में। बात समझ गए आप लोग? सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। 73 ये है ना, 73 बताइए। ये तो नहीं आ रहा है आंसर, आंसर कुछ और ही आ रहा है। आपकी बात आंसर सही है आप लोग। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा? 16.23 मोल पर लीटर, यही आंसर है। तो कई बार न्यूमेरिकल में डेंसिटी गिवन होती है और डेंसिटी के हेल्प से वो ये चाहता है आपसे कि आप मोलैरिटी कैलकुलेट करें। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन तीनों पर एक एक न्यूमेरिकल आप लोगों ने देख लिया। हाँ बोर्ड्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? हाँ, मोल फ्रैक्शन से भी आता है लेकिन कम क्वेश्चन आता है। ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मोलैरिटी एंड मोलैलिटी से। लेवल ये रहता है क्या इसका? लेवल ऐसे ही होता है, एनसीईआरटी के जो लेवल है वही लेवल होता है। तो अब एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल्स हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और एक्सरसाइज होगी एनसीईआरटी की चैप्टर के लास्ट वाली। तो इनमें जितने भी क्वेश्चन हैं मोलैरिटी एंड मोलैलिटी पर आप लोगों ने सॉल्व करिएगा। जो दिक्कत करेगा वो बताइएगा हमसे। हाँ कुछ कह रहे हैं, बताइए। सर मैंने इसमें क्वेश्चन लगाए थे कुछ, तो सर इंडेक्स नंबर था पहला वाला। हाँ उसका सर जो फोर्थ क्वेश्चन है वो एक बार देख लीजिए। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का? नो सर, इंडेक्स सर पेज नंबर 39। अच्छा इंडेक्स का, ओके देख ले रहे हैं। 37 इंडेक्स का फोर्थ क्वेश्चन 39 है। सर मैं क्वेश्चन रिपीट करूं एक बार? बोलिए। कैलकुलेट द मास ऑफ ठीक है, मैं मिल गया, हम एक बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं।